तो अभी आपने उन्होंने आपको राशियों के बारे में बताया होगा। ज्योतिष में जब भी चर्चा होती है, सबसे पहला स्टेप होता है व्यक्ति का कैरेक्टर समझना, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को समझना। आप अगर मुझसे पूछे ज्योतिष क्यों पढ़ना चाहिए या ज्योतिष के क्या लाभ हैं, ज्योतिष पढ़कर ये पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो मेरे सामने बैठा है वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है, वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, ये तो बिल्कुल ही अलग है। कई बार इतने अटपटे विचित्र लोग मिलते हैं कि आप कहते हैं यार ये बंदा ऐसा है क्यों, इसको समझ नहीं आ रहा कि दुनिया क्या सोच रही है इसके बारे में। ये जो चरित्र निर्धारण है उसके लिए हमें कुंडली बड़ी हेल्प करती है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जिसके बारे में आप अभी तक सुनते आए होंगे वो है ग्रह। हम यहाँ पर 9 ग्रह लेते हैं, राइट? आपने सुना होगा, अभी इसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों के बारे में बात होती है। और जब हम ग्रह बोलते हैं तो कई बार वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग बोलते हैं यार प्लैनेट क्या ग्रह का सिनोनिम है, मतलब क्या ग्रह और प्लैनेट ये एक दूसरे के समानार्थक है, दोनों का एक मतलब है? तो उत्तर है नहीं, उत्तर है नहीं। ग्रह शब्द का जो प्रयोग होता है, ग्रह शब्द जो आपने ग्रहण पढ़ा है, ग्रहण का मतलब वो सोलर एक्लिप्स भूल जाओ। दूसरा ग्रहण क्या होता है? एक्सेप्टेंस। आपने उससे क्या गेन किया, आपने उससे क्या लिया, अगर वो देखना हो तो हम ग्रह शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। तो जब ये बात आती है कि व्हाई आर यू नॉट टेकिंग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, क्या वो प्लैनेट नहीं है? तो हम कहते हैं नहीं, प्लैनेट तो है, हमने कब मना किया। लेकिन ग्रह वो है जिससे हम कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। और इसीलिए हमने चंद्रमा को भी ग्रहों में गिन लिया, जबकि चंद्रमा को हम सैटेलाइट कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकली, पर हमने नहीं, ये इंपैक्ट डालता है, इंपैक्ट डालता है तो ग्रह है। ऐसे ही राहु केतु को ले लिया। अब यहां पर मैं 2 श्रेणी बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक, इनको अगर 9 ग्रहों को मैं बांटूं तो हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले सूर्य चंद्रमा, सन एंड मून, बीच में बाकी ग्रह जैसे बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, और फिर एक और श्रेणी राहु केतु। हमने 3 ग्रुप बना दिए इनके। क्यों बनाए इसको पहले अगर हम समझेंगे तो फिर ग्रहों को समझना आसान होगा। सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को हमने ये माना है कि ये दोनों हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर वी, कितना बली हम है। जैसे एक एग्जांपल दूं, एक व्यक्ति है जो हमेशा नेगेटिव बात करता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बस की नहीं है यार, कैसे हो जाएगा, पैसे ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इट मीन्स कि वो स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, अंदर से शक्ति नहीं है। वो अंदर की शक्ति या मानसिक शक्ति के लिए हम चंद्रमा पर जाते हैं। पहले के राजा महाराजाओं को दिखाया करते थे कि एक सारथी बैठा है, घोड़े हैं उसके पास, और ऊपर एक रथी बैठा हुआ है। ऐसा ही होता था, ऐसे बनाते थे। तो बोले कि ये जो घोड़े हैं ये हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या होती है कि जिसके द्वारा हम आसपास की चीजों को महसूस कर पाते हैं कि कमरे में बदबू है, खुशबू है, देखने में क्या अच्छा लग रहा है, सेंसेस है। वो सेंसेस को कंट्रोल हमारा मून कर रहा है। ये मून है जो सारथी है, ये वो है जो उन सब को कलेक्ट करके बांध के चलाने का काम कर रहा है। और जो ये है वो आत्मा है, वो सूर्य है। ऑनेस्ट, प्योर, एज वो कहते हैं ना, आत्मा दूषित नहीं होती है, बाकी सब दूषित हो जाता है। तो ये इस तरह से रथ बनाया गया। तो इसमें ये कहा गया कि अगर आपका सारथी स्ट्रांग है तो
तो आप अपनी इंद्रियों का सही कंट्रोल करके बढ़िया ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि सारथी के हाथ में गाड़ी है और सारथी बढ़िया से चला रहा है। अगर ये वीक है तो कोई भी कहीं भी भाग रहा है, कभी कोई अच्छी चीज लगी तो उसके पीछे, कभी ये अच्छा लगा उसके पीछे, इस तरह से। एक मुझे केस याद है, एक में क्या हुआ कि एक कपल था, उससे झगड़ा करके बड़ा घर में झगड़ा हुआ और तनाव हुआ, उसके बाद उससे लव मैरिज हो गई, तब तक मैरिज नहीं हुई थी, और बड़ा झगड़ा करके हो गई। होने के बाद जो लड़की थी उसे कोई और पसंद आ गया आफ्टर मैरिज, और वो उसके साथ जाने लगी। तो वो लड़का आया अपने इन लॉ से बात करने की ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है। कह रहे बेटा जब तेरे साथ करी थी हम तब नहीं रोक पाए, तो अब वो किसी और के साथ जाएगी तो अब उसको अब भी नहीं रोक सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर वो वीक है तो हम तब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब भी नहीं कर पा रहे। तो यहां पर चंद्रमा जो है वो हमारा मन है, और ये जो सूर्य है ये एथिक्स है, या इसको पता है जाना कहाँ है, इसको पता है जाना कहाँ है। आप कहोगे बड़ी थोड़ा ये टेक्निकल बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ये बाकी ग्रह भी समझ में आ जाएंगे। देखिए, अगर सन स्ट्रांग है, सूर्य बली है जो आत्मा का प्रतीक है, तो आप पूरा चीजें मैनेज कर पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो, सारथी को कंट्रोल कर पाते हो, उसके बाद वो रथी को कंट्रोल कर पाता है, ऐसे करके वो सब सही चलेगा। अगर ये वीक हुआ तो ये अपने हिसाब से चलाएगा, अपने हिसाब से चलाएगा, कहीं भी जा सकता है जहां इसका मन है, ठीक है। और अगर ये भी कमजोर हुआ तो ये जो घोड़े हैं, जो इंद्रियां हैं हमारी, जो ये 5 ग्रह जिनके हम नाम लिखे ये है, ये आपको किसी भी डायरेक्शन में जो इनमें से स्ट्रांग हुआ वो उस तरफ ले जाएगी। तो यहां जो घोड़ा स्ट्रांग निकलेगा, अगर शुक्र निकला तो लस्ट, मंगल निकला तो एंगर, बुध निकला तो सेल्फिशनेस, विट कि यार फायदा का हो रहा है काम चलाओ अभी, ऐसे अलग अलग ग्रहों का अलग अलग विकार है, और वो विकार हमें अपनी तरफ प्रेरित कर देता है। और ये आध्यात्म की क्लास नहीं है तो इससे ज्यादा मैं इसको नहीं लेके चलूंगा। अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 भागों में बांटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों हैं, इनका बली होना बहुत जरूरी है। इनका स्ट्रांग होना चार्ट को बल दे देता है, इनका कमजोर होना कुंडली में बाकी सब बली हो तो भी कोई फायदा नहीं होता। अब आते हैं इससे अगले पर, ये है अलग अलग ग्रह, ये पंच तारा ग्रह कहलाते हैं, 5 ग्रह है ये। और हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं, तो हमने कहा ये 5 इंद्रियों को ये 5 इंडिकेट करते हैं कि हम हमारे में कौन सा ज्यादा एक्टिव है, कौन सा कम एक्टिव है। और उसके बाद ये राहु केतु है। राहु केतु दे डोंट हैव एनी फिजिकल बॉडीज, कोई उनका अस्तित्व ही नहीं है। हम कहते हैं ऐसे अगर दिल्ली से करनाल जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो रास्ते में माइलस्टोन के जो पत्थर आते हैं ना कि अब इतने किलोमीटर उतने किलोमीटर, ये राहु केतु वैसे है। एक्चुअल में अगर एस्ट्रोनॉमिकली बात करूं तो कुछ और नहीं है। आपको पता होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भ्रमण कर रही है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा कर रहा है। तो ये जो हमारा चंद्रमा का रास्ता है जिसपे चंद्रमा मूव करता है, जो हमारी पृथ्वी का रास्ता है, जहां पर ये इंटरसेक्ट होते हैं वो राहु केतु है, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल, और एस्ट्रोनॉमिकली यही है, लूनर नोड कहते हैं इन्हें। लूनर नोड, लूनर चंद्रमा को कहते हैं, उसके नोड्स कहलाते हैं ये। कैसे आए, पृथ्वी जहां सूर्य की चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, जहां इनके रास्ते कटते हैं उसको हमने राहु केतु कहा। और हम ये कहते हैं राहु केतु पर दे आर ऑल्सो नोन एज कार्मिक प्लैनेट। कार्मिक प्लैनेट मतलब आप यहाँ पर बैठे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप में दिमाग भी अच्छा है, मान लीजिए मुझे पढ़ाना भी अच्छा आता है, लेकिन भगवान ना करे घर में कोई टेंशन हो जाए, आप कह रहे हो यार उसकी वजह से पढ़ नहीं पाया, ना उसमें मेरा कोई क्या कहूँ मेरा दोष है, ना ही पढ़ाने वाले का दोष है, परिस्थितियों का दोष है। परिस्थितियां जो है वो राहु केतु से देखते हैं, ये अलग कैटेगरी में आते हैं, इनको कभी बाद में अभी आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज हमने ये बात मैंने बताया कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये 5 ग्रह जो इंद्रियों को इंडिकेट करते हैं, फिर ये राहु केतु। अब इनके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सन, सूर्य। सूर्य का सिंबल होता है ये, हर एक का सिंबल याद रखना क्योंकि एग्जाम में मैं पूछ सकता हूं, या जो भी आपका पेपर आएगा उसमें आ सकता है। वो सामने स्क्रीन आपको दिख रही होगी, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूं।
सूर्य और सूर्य के 7 घोड़े होते हैं, मूवी भी आई थी एक, पता है सूरज का? नहीं पता, नहीं आपको शायद, छोड़ो। हाँ 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 हाँ, किसी को याद है? वो चली बिल्कुल नहीं थी, लेकिन नाम इतना अजीब था, ऑकवर्ड, तो ये याद रह जाता है। सो एनीवे, सूर्य, सूर्य से हम क्या क्या देखते हैं? सूर्य इज द सिग्निफिकेटर ऑफ सोल, प्योर एंड अनकरप्टेड सोल। जो मैंने यहाँ पे एथिक्स लिखा, या नैतिकता बोल लीजिए, आदर्श, नैतिकता, उसूल, ये जो शब्द आते हैं वो इसके साथ जोड़ के देखे जाते हैं। शशि कपूर दीवार वाले सीन जो था, उफ तुम्हारे आदर्श, उसूल वगैरह वगैरह, तो ये जो है ये हम सूर्य से देखते हैं। इफ योर सन इज स्ट्रांग, वी से कि बंदा बहुत एथिकल है, गलत काम नहीं करेगा चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सूर्य रिप्रेजेंट करता है लीडरशिप क्वालिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इनसाइड अ पर्सन। मतलब अगर सूर्य बली है तो बंदे को पता है मैं ठीक हूं, और मैं ठीक हूं तो मैं क्यों गलत किसी और बात के लिए क्यों मैं कॉम्प्रोमाइज करूं। ये ठीक होने का जो एटीट्यूड है वो सूर्य के पास आता है। इस वजह से दे आर रिजिड ऑल्सो। रिजिड समझते हैं, मतलब दूसरे की बात मानने में तकलीफ होती है, समझने में तकलीफ होती है, नहीं लगता है मैं सही हूं तो मैं क्यों मानूं, क्यों समझूं। तो ये वाला जो ट्रेट है स्ट्रॉन्ग सन को इंडिकेट करता है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको आप समझाएं, उसके बाद करना उसने वही है जो उसने सोचा है, ठीक है, तो ये मान के चले कि सूर्य बली होगा। कोई ऐसा ऑफिसर मिल जाए गवर्नमेंट जॉब पर जो कहे मेरे नीचे वाले भी खाते हैं, मेरे ऊपर वाले भी खाते हैं, मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है। एक बंदा वीआरएस ले रहा था, कहने लगा सर मैं नहीं बैठ सकता, बड़ा टेंशन का माहौल है। मैंने क्यों? कह रहा ले मैं सकता नहीं, नहीं लूंगा तो ऊपर से नीचे तक ये प्रॉब्लम है कि भाई तू हमें भी नहीं करने दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में वीआरएस लेके कुछ और काम कर लूंगा, उस टेंशन के माहौल में नहीं रह सकता। ये भी सूर्य है, ठीक है। और पहले के समय में सूर्य को बड़ा अच्छा माना जाता था। पहले के समय में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने की आदत नहीं है, अपने आदर्शों पे रह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा माना जाता है, ठीक है जी। अब इससे, और हमारे परिवार में अगर हमारे घर का बड़ा स्ट्रांग है, स्टैंड लेने वाला है, तो परिवार तरक्की करता है। और अगर हमारे घर का बड़ा लोकतंत्र में विश्वास करके सबसे बोलता है तू बता दे क्या करे, बेटा तू बता क्या करे। आजकल होता है ना, आजकल क्या है कि बच्चे कम होते हैं, तो बच्चों को की इंपॉर्टेंस फैमिलीज में बढ़ गई है कि तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगता है, वैसे कर देंगे, ये हो जाएगा। ये अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो ये करेक्ट वे नहीं है। जो घर का मुखिया है उसने कह दिया ये होगा, ये होगा। आपको बुरा लग रहा है, भला लग रहा है, जब आप सूर्य बनेंगे तो आप अपने हिसाब से देखना। लेकिन ये तरीका सही था, परिवार सही रहते थे। लेकिन चलो खैर वो अलग बात है। पर अभी हमने सूर्य के बारे में क्या कहा? सूर्य में नेतृत्व के गुण हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, और वो वाली लीडरशिप क्वालिटी है जिसमें वो सबको साथ लेके नहीं चल रहा है। ये भी समझिए, वो बस कॉन्फिडेंट है कि मैं सही हूं और तुम्हें मेरे साथ चलना है, बात खत्म। आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर यही खराब हो जाए, देखो जो गुण बोल रहे हैं ना, आपने एक बात बोली, हम कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, सुना होगा आपने। बल्कि सिखिज्म में तो निर्गुण भगवान के बारे में ही ज्यादा बात होती है कि निर्गुण का अर्थ क्या है कि ना ही कोई गुण है ना ही अवगुण है, न्यूट्रल है। तो जब हम गुण की बात करते हैं, जैसे आप भी हमें कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस अगर गलत डायरेक्शन में है तो ईगो है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो ये आपको चार्ट में देखना पड़ेगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नुकसान हो रहा है या कॉन्फिडेंस की वजह से फायदा हो रहा है। वो जब सीखोगे यहाँ पे तो पता लगेगा कि ये वाला ट्रेड इसके लिए फायदेमंद है या खराब है। उशिर खान जी आवाज आ रही है साफ? वेरी गुड, चलिए ठीक है भाई। जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं सब, अगर हो सके प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए, मुझे भी पता लगता रहे कि आप कितना सुन पा रहे हैं, कितना एक्टिवली बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्रसिद्धि के कारक है और स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करने वाले। बलि सूर्य के क्या सिम्टम है? अगर क्लास में मुझे ढूंढना हो कौन है जिसका सूर्य बलि होगा, नॉर्मली वो लोग जो अटेंशन सीकर होते हैं, जो गाड़ी में ऐसे करके बैठते हैं। मतलब अगर गाड़ी में बैठ रहे हैं, नॉर्मल लोगों को देखोगे, कुछ लोग सीधे बैठते हैं और कुछ ना उसके शोल्डर के ऊपर हाथ पीछे करके ऐसे दिखाते हैं कि हम कुछ हैं, ठीक है। और तो कहने का मतलब क्या है, जो अटेंशन डिमांड करते हैं और जिनमें अटेंशन लेने की ताकत होती है वो सूर्य वाले होते हैं। कहते हैं सूर्य में बहुत तेज है, सुना होगा ना आपने।
तेज का मतलब क्या है कि यू कांट इग्नोर देम, वो दिख रहे होंगे आपको। तो ये चीज यहाँ देखने को मिलती है। हाँ भाई, स्क्रीन नहीं दिख रही है, द शेयर्ड स्क्रीन इज नॉट विजिबल, आई एम नॉट श्योर इट इज ओनली फॉर मी। हाँ भाई, बाकी सारे स्टूडेंट एक बार अनम्यूट करो, पूछो कि स्क्रीन सबको नहीं दिख रही या सिर्फ एक आध को नहीं दिख रही है। बाकी सबको दिख रही है तो एक बात हम सब कीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, ठीक है, आप ही की प्रॉब्लम है, प्रियांक वगैरह बाकी सब देख पा रहे हैं, देखो जिसने भी लिखा था ये। आगे बढ़ते हैं। सो हम कहाँ थे भाई? हम बात कर रहे थे कि सूर्य प्रसिद्धि के कारक है और स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करने वाले हैं, ये चीज आती है, लाइमलाइट में आते हैं, ये चीज आती है, सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन यू कांट इग्नोर दैट। सन इज द कारक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। एक ऐसा लाइफ पार्टनर या एक ऐसा फादर जो कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, आपको अपने क्या बोलते हैं हथेली पर रखे कि कोई कमी हो तो मुझे बताओ, मैं करूंगा मैं करूंगा, लेकिन उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो जाए, मतलब आप वो कहेगी नहीं मैं खुद कर सकती हूँ या मैं खुद कर सकता हूँ, तो फिर वो हर्ट हो जाए। इस तरह का पॉजिटिव नेचर सूर्य बलि वाले व्यक्तियों में होता है। दोबारा समझाऊं कि भाई अगर सूर्य बलि है ना और वो घर का मुखिया है, मुखिया छोड़िए घर का सबसे छोटा लड़का है, तो भी माँ बाप की सेवा मुझे करनी है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहन के घर जाना है, सामान लेके मुझे जाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना चाहते हुए भी, ना होते हुए भी ये अपने आप को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाले फ्रेम में फिक्स कर लेते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, कई फैमिलीज में आप देखेंगे कि नॉर्मली बड़े बच्चे को कहा जाता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करेगा, ये छोटे इसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर किसी छोटे बच्चे की कुंडली में सूर्य बलि आ जाता है तो वो ये उसके ट्रेड दिख जाते हैं कि वो बड़े भाई बड़ी बहन से ज्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको बुलाओ। बीमार कोई घर में होगा तो उसको याद करते हैं, वो आएगा ना वो देख लेगा, ये बड़े वाला तो ठीक है जैसा भी है। ये ट्रेड जो है ये बलि सूर्य को इंडिकेट करता है कि नेटिव में कुछ है जिस वजह से लोग उसे पूछ रहे। बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ ये बलि सूर्य होना अच्छा है या बुरा? इसको देखते हुए जितनी बात मैंने अभी बोली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, अच्छा है या बुरा? अच्छा, ठीक है जी। अब आप सोचिए आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपकी बीच वाली बहू का सूर्य बलि है, ठीक है? मैं आपको मिसफिट के बारे में एग्जांपल दे रहा हूं कि प्लैनेट अपना रोल प्ले कर रहा है, बंदा सही है बट मिसफिट है। अगर वही घर की सबसे एल्डरली लेडी का हो तो कहेंगे अरे देखिए सबको साथ लेके ये अपने हिसाब से कर लेती है, हमें तो पता ही नहीं लगता। अब सबसे छोटे बेटे का है तो प्रॉब्लम, बड़े का ईगो हर्ट हो सकता है कि यार सारे रिश्तेदारी इसको पूछती है, मुझे तो कोई पूछता नहीं। मामा का फोन आएगा इसके पास आएगा, चाचा का आएगा इसके पास आएगा, मैं बड़ा हूं मुझे तो पूछो। अब भाई तू खुद भी करने लायक नहीं है तो एक्सेप्ट दिस फैक्ट। तो यहाँ पर ये मिसफिट वाली बात आती है। स्ट्रॉन्ग सन आइडियली घर के मुखिया का अच्छा है अगर हो जाए तो, घर के बड़े बेटे का अच्छा है, घर में जिम्मेदारी जो नॉर्मली हम कहते हैं यार जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति ये होना चाहिए उसका अच्छा है। अगर इसकी बजाय किसी और का हो जाता है, अच्छा वो भी है, लेकिन कई जगह पर उसकी वजह से परेशानी आ जाती है। कई जगह बोलते हैं बीवी का गुलाम है, मान लो बीवी सूर्य बलि वाली है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर रही है, कह रही मैं संभाल लेती हूँ, आपसे नहीं होता कोई बात नहीं। और घर वाले ये कह रहे हैं अरे देख ये तो यही करती रहती है, ये तो तू तो कुछ किसी लायक नहीं है या कुछ भी ऐसा। तो ये सूर्य बलि की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करने का नेचर आता है। बात समझ में आ रही है ऑनलाइन सभी को? आगे बढ़ते हैं। उत्तरदायित्व का कारक है। हाँ प्लीज कुछ कहना चाह रहे थे? सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, एक पॉजिटिव बंदे का जो आपकी पूरी देखभाल कर रहा है आपका, अगर मेरे हाथ से कंट्रोल जा रहा है ना तो सूर्य वालों को बड़ी दिक्कत आती है। अब ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा मुझे एक चीज याद दिलाई। देखिए उम्र के पड़ाव से चालू करते हैं, 28 साल के आसपास नॉर्मली लोगों के हाथ में अपनी जिंदगी को ड्राइव करने की ताकत आने लगती है, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग जाते हैं, थोड़ा लगता है अब शादी वादी का टाइम आ रहा है, थोड़ा हम कंट्रोल करेंगे अपनी स्टीयरिंग। अब से पहले तो पेरेंट्स बताते थे, लेकिन जब यही शेर या यही व्यक्ति जिसका सूर्य बलि है बूढ़ा होने लगेगा, इसकी एज आ जाएगी 55, 50 से ऊपर हो गई, लड़का बड़ा होकर सामने खड़ा है, वो कह रहा पापा ऐसे थोड़ा ना होता है, आपके टाइम में होता होगा मेरे टाइम में नहीं होता। अब वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती। मेरी बात समझ रहे हैं? आपका नेचर नहीं है सरेंडर करने का क्योंकि सूर्य बलि है, और सामने वाला कह रहा है जी अब मेरा वक्त आ रहा है, अब आप बैठो, अब आपको मैं खिलाऊंगा, वो कह रहा है नहीं खाना है,
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका बड़ा अच्छा। एक व्यक्ति थे गवर्नमेंट जॉब में, अच्छे खासा उनके कमाई हो रही थी, गजेटेड ऑफिसर, सब कुछ अच्छा, अपना चार्ट दिखा रहे थे, तो उनके फादर काफ़ी स्ट्रांग आ रहे थे चार्ट में। तो मैंने उनसे वैसे ही बोला, मैंने आपके पिता काफ़ी अच्छे दिखते हैं। कह रहा सर इज़ अराउंड 84 प्लस। तो मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे हो सर एक खास बात उनकी है, आज तक मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, नहीं लेना है, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा, मेरी पेंशन आती है मैं उससे कर लूँगा। कह रहे मेरी बीवी से नहीं बनी, मेरी बीवी से नहीं बनी, मेरे फादर की मेरी बीवी से नहीं बनी क्योंकि वो भी ऐसी है, जबकि मैं भी अच्छा कमा रहा हूँ। पर ये एटीट्यूड कि इसका 1 रुपया नहीं लूँगा, ये है स्ट्रॉन्ग सन वाली इशू। तो अगर आपका है, ये भी मैं बता दूं ज्योतिष में उपाय क्या रहता है, अगर किसी का स्ट्रॉन्ग सन है, आदमी है या औरत है, हम बोलते हैं बुढ़ापे में अपना दायरा बड़ा करो, क्योंकि 4 लोग अब जब आप घर में तुम्हारी चलेगी नहीं, तो फिर तुम्हें ये फील होने लगेगा कि यार मेरी वैल्यू खत्म हो गई है। तो वैल्यू बनानी है तो घर के बाहर जाके बैठो। गाँव में क्या होता है, जैसी उम्र थोड़ी बढ़ने लग जाती है तो आदमी चौपाल पे जाके दिखाते हुक्का फूक रहा है, ताश खेल रहा है, आदमी तो कर लेते हैं, लेडी नहीं कर पाती है मोस्टली। ठीक है, वो कीर्तन वीर्तन ही आजकल है ऑप्शन, और कुछ ज्यादा है नहीं, या किटी पार्टी वगैरह कुछ हो जाए, लेकिन अपना दायरा बड़ा करना है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया, आपकी आदत वही है, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, पावर आपके पास अब रही नहीं उस जैसी, क्योंकि वो टाइम था, वो दौर निकल गया, तो दौर के साथ चलना ही पड़ेगा, एक्सेप्टेंस नहीं आती है। तो सूर्य बली होने पे बुढ़ापा बुरा होने के योग बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य बली वाले, अब इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य अगर मेरा बली है तो किस उम्र के बच्चों का एज अ पेरेंट मैं अच्छा गार्जियन बन सकता? भाई मेरा सूर्य अगर बली है, मेरे बच्चे बड़े होंगे, 0 से लेके 22-25 साल जो भी होगा मेरे सामने देखेंगे, किस उम्र में ये स्ट्रॉन्ग सन वाला एज अ पेरेंट अच्छा रिएक्ट एक्ट कर सकता है? 12th के बाद, ओके। किसी ने कुछ और कहा? 0 to 18, ओके। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर हम एक पॉडकास्ट की सोच रहे थे कि किस एज, कौन से प्लेनेट वाला किस एज में गार्जियन या एज अ पेरेंट अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो जहां पर डंडा हाथ में चाहिए ना, कि जैसे आपको बताऊं, हमारे शास्त्र ये कहते हैं 5 साल तक के बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसको प्यार से रखना चाहिए। 5 से 12 साल के बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, टाइट करके ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब, वो ताड़ना एक हमारा गलत वाला वर्ड हो जाता है, लेकिन ताड़न का अर्थ होता है स्ट्रिक्ट होकर उसको डील करना है। तो ताड़ना चाहिए कि भैया ब्रश टाइम पे किया कि नहीं किया, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कॉपीज कैसी है, बुक्स कैसी है, चाहे पीटना पड़े पीटो, सब कुछ। क्योंकि पहले क्यों हम उसको गुरुकुल में डाल देते थे कि जितनी स्ट्रिक्ट लाइफ हो सकती है उस एज ग्रुप में देख लो। और जहाँ 14-15 आने लगता है, जहाँ पे उसमें वो टीनेज वाली क्वालिटी आनी चालू होती है, तब वो सूर्य वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा खराब लगने लगता है बच्चों को। पापा टोकते रहते हैं, मम्मा टोकती रहती है, इनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। फिर वहां पर कोई और रोल प्ले करता है कि नहीं, यहाँ से तो बेचारा पोलाइटली समझाते हुए, बात रखते हुए उसको लेके चल। तो मैं ये कहना चाह रहा था, सूर्य बली वाला फादर या मदर, जब बच्चे की उम्र 5 साल से 13 साल के दरमियान है, उसके हाथ में डोर दे दो। अगर आपके पार्टनर का है तो उसको दे दो, आपका है तो खुद ले लो। बच्चों की ग्रोथ में अच्छा रोल प्ले हो। आगे बढ़े। लड़ाई होगी, एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेगी। ये कह रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे का भी स्ट्रांग सूर्य है और मेरा भी सूर्य स्ट्रांग है, तो इसका क्या फल होगा? इसका फल ये होगा, या तो अब इसका एक एग्जांपल दूं। मान लीजिए अपने भाई सब को, क्या नाम बताया था आपने? गुरप्रीत। गुरप्रीत जी का भी स्ट्रांग सन है और इनके पिताजी का भी स्ट्रांग सन है। इनके पिताजी ने अपना एक बिजनेस खोला हुआ है, एम्पायर अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा गुरप्रीत भाई आजा, तू संभाल, मैं तुझे गाइड करता हूँ। क्या मैं बोलूँ कि जाके गाइड कर, भाई जा वहां ज्वाइन कर, या मना कर दूं? आप क्या करेंगे? मना करेंगे। क्यों? सही कह रहे हो वैसे। अब बिल्कुल सही बात है। अब वो सूर्य है और सूर्य एक ही हो सकता है, ठीक है ना, सूर्य एक ही हो सकता है। ऐसे में हम बोलेंगे कि भैया काम या तो कंपार्टमेंटलाइज कर लो। कंपार्टमेंटलाइज समझते हैं आप? कि भैया ये आपका है, जो करना है तू कर, मुझे बस आखिरी में रिजल्ट बता दियो क्या आया। लेकिन अगर वो पिता ने कहा मेरे कैबिन में बैठ, मैं बताता हूँ, तो मैं कौन ही सुनने वाला हूँ जो मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी।
तो सूर्य में आपको ये देखना है कि समय और पाबंदी का अनुशासन बोल लीजिए, डिसिप्लिन बोल लीजिए, इनमें ज्यादा होता है। और ये चीज एक प्रभावशाली और नियंत्रण करने वाला ग्रह है, वो मैंने बता ही दिया। डोमिनेटिंग नेचर है, कंट्रोलिंग है, बातों से आपको समझ में आ ही गया होगा। सन सूर्य शासक है, जिसका घर देश कार्यालय पर पूर्ण अधिकार है, वह सूर्य है। कहने का अर्थ जो अपनी चला रहा है, जहां पर भी चला रहा है, वो सन है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए क्लास का टाइम डिसाइड करना है और मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सब बता दो, जिस हिसाब से देख लेंगे उस हिसाब से कर लेंगे। ये वीक सन की निशानी, इसका होगा ये टाइम है, कल इतने बजे आना है, छुट्टी, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये इसमें देखा जाता है। एक और एग्जांपल आपको दूं सूर्य से जुड़ा। सूर्य सरकार का कारक बोला जाता है। ठीक है, आपकी क्लास के साथ हुआ था वो राजतंत्र और लोकतंत्र वाला टॉपिक डिस्कस नहीं। ओके, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं सूर्य सरकार का, देश को चलाने वाले हैं, तो वो कारक है। देखिए, जिन देशों में राजाओं का राज है या मिलिट्री कूप के बाद उनका राज है या उनकी संतानें चला रही हैं, वहां पर सूर्य बलि चाहिए होता है। लेकिन जिन देशों में लोकतंत्र है या लोग चुनते हैं कि यार ये बंदे को मैं बनाना है, मासेस सपोर्ट चाहिए, वहां पर सूर्य से ज्यादा शनि काम आता है। सूर्य चाहिए, सिलेक्शन है, वहां हमें शनि चाहिए। जहां चॉइसेस है वहां पे शनि चाहिए। तो अगर कोई इंडियन पॉलिटिशियन चार्ट दिखाने आएगा और बोलेगा क्या मेरे चार्ट में आगे बढ़ने के योग है, तो हम देखेंगे कि मास सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट है कि नहीं, तभी तो बनेगा। एमपी एमएलए ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा। राज्यसभा की सीट की अलग बात है, लेकिन बाकी दोनों जगह तो ऐसा नहीं चलता। शनि बली होगा तो लोकतंत्र वाली बात होगी, और ये फर्क आता है। तो आईएएस आईपीएस और जो एसडीएम या क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये वाली जो पोस्ट है, ऐसी पोस्ट में आपके हाथ में एरिया होता है पूरा, आप कंट्रोल करते हो, वहां सूर्य चाहिए। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रशासनिक सेवा के लिए सूर्य को देखा जाता है। वहां पे पब्लिक नहीं चुनती है, आपकी काबिलियत के आधार पर आप बनते हैं। लेकिन जहां नेतागिरी आ जाएगी, वहां पर शनि का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सूर्य से जुड़ी कुछ चीजें हैं। और इसके साथ साथ एक दो चीजें मैं और बता दूं, फिर हम इस आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। एक तो ये कि सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, तो बलि सूर्य अच्छी हेल्थ को इंडिकेट करता है। ये लिख लीजिए आप, बलि सूर्य अच्छी हेल्थ को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर मैं कोई बॉलीवुड कैरेक्टर बताऊं ना जो बलि सूर्य के साथ मैं रिलेट कर पाता हूँ, मोहब्बतें में जो अमिताभ बच्चन का रोल है ना, तो वैसा कोई कैरेक्टर अगर आपको दिखता है कुछ सिमिलर, वो बलि सूर्य को इंडिकेट करता है। मतलब अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अपीयरेंस जैसी है वैसी होगी, व्यक्तित्व जैसा उसका दिखाया गया है कि चेंज के लिए एडमेंट है, चेंज नहीं कर सकते हैं। जो पीछे से चलता आ रहा है उसमें फर्म बिलीवर है, उसके बिलीव को हिलाना मुश्किल है। ये सब इसको इंडिकेट करता है। एक मूवी थी, पता नहीं आप में से किसी ने देखी है कि नहीं, संजीव कुमार और धर्मेंद्र की, क्या नाम है, जीवन मृत्यु, नहीं पता नहीं, अभी आप कभी देखना, एक बड़ी इन दोनों का नाम डालोगे मिल जाएगा। उसमें दो कैरेक्टर दिखाते हैं, दोनों दोस्त दिखाते हैं, संजीव कुमार और धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को उस मूवी में बहुत ही एथिकल, करेक्ट और ऑनेस्ट बंदा दिखाया गया है। और उस मूवी के अंत में दिखाते हैं कि उसके एथिक्स की वजह से वो बहुत मुफलिसी में, गरीबी में मर जाता है, बीमारी से मर जाता है। पहले तो मैं ये सोचा कि मूवी का सार क्या है, कि यार ये कह रहे हैं कि एथिकल नहीं, और वो दूसरी तरफ संजीव कुमार होता है अडेप्टेबल, मैनेज करने वाला, वो उसको दिखाते हैं वो जिंदगी में धीरे धीरे फ्लरिश कर रहा है और एंड में खूब पैसे वाला हो गया है। और धर्मेंद्र को मार देते हैं बीमार करके दिखा के, ये तो और पूरी जिंदगी संघर्ष ही दिखाया है उसका। तो ऐसा संघर्ष भी बलि सूर्य को इंडिकेट करता है। तो खैर, इसको अगली क्लास में हम अब मून के बारे में बात करेंगे और मून से समझेंगे कि मून कैसे रोल प्ले करता है। एक बार नवग्रह हो जाए, और उधर राशियों में कोई राशि पढ़ाई गई आज, या खाली राशियां क्या होती है बताइए। कारकात भावम सिद्धांत क्या है
और इसको कैसे लगाना चाहिए इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।